Question is, which of the following is Schwarz reaction? फर्स्ट क्या है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है किससे, सोडियम आयोडाइड से। क्या बन रहा है, एल्काइल आयोडाइड और सोडियम हैलाइड। ये कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या करती है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या मिलता है, आयोडो एल्केन बनता है। तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। सेकंड क्या है, ये एल्कीन है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और क्या मिल रहा है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन रहा है। ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। और Br2 इन CCl4 क्या है, ये अनसैचुरेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए रीजेंट हम यूज करते हैं। जिन भी कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, Br2 इन CCl4। तो क्या होता है, Br2 का जो ब्राउन कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो वहां से हम क्या बता सकते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां क्या होगा, Br2 इन CCl4 का जो ब्राउन कलर है वो क्या होगा, कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से हो रही है और क्या बन रहा है, फ्लोरोएल्केन बन रहा है और सिल्वर हैलाइड बन रहा है। जब हम फ्लोरोएल्केन बनाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, स्वार्स रिएक्शन। इसका क्या नाम है, स्वार्स रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड से यानी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से हम क्या बनाते हैं, फ्लोरोएल्केन। तो वहां हम क्या यूज करते हैं, स्वार्स रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर सही है। आयोडोएल्केन बनाना है तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फ्लोरोएल्केन बनाना है तो स्वार्स रिएक्शन हम यूज करते हैं। इसी तरह से ये क्या है, अल्कोहल, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, थायोनिल क्लोराइड से हो रही है। तो क्या बन रहा है, क्लोरोएल्केन बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ये क्या है, गैस है। ये क्या होते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, प्योर क्लोरोएल्केन मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, एक बेस्ट मेथड है जिससे हम एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, प्योर क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following compounds has highest order of reactivity in nucleophilic addition reaction? फर्स्ट क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये CHO। पैराटोलिएल्डिहाइड, तो ये क्या है, पैरा, यहाँ पर क्या होगा, ये CO और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ये CHO और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2। और एसिटोफिनोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटोफिनोन हो जाता है COCH3। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी बतानी है। ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा ये कार्बोनिल का कार्बन, उतना ज्यादा क्या होगा, इजीली अटैक कर जाएगा इसका क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रोफिलिक कब होगा, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। वो कब हो सकता है, जब इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा तो वहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल उस पर क्या करेगा, इजीली अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वो कहाँ होगा, इस कार्बन पे होगा। तो इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा किस पे, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड with no alpha hydrogen in presence of cyanide ion as a catalyst.
टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड स्टोवे रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन या कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड क्या है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये जब एल्कोहलिक KCN से यानी पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइन। उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये बेंजीन, यहाँ पर आएगा ये OH और ये CO, ये इसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइन। तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो साइनाइड एज ए कैटालिस्ट से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइन। तो वो कौन सी नेम रिएक्शन होती है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, which of the following alcohol vapors passed over heated heavy metal catalyst copper does not give aldehyde and ketone। तो जब देखिए हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना होता है किससे, एल्कोहल से। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एल्कोहल है वो क्या करता है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, और 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, किस में चेंज हो जाता है, कीटोन में चेंज हो जाता है। और अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल को कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं या हीट कराते हैं तो वहां हमें क्या मिलता है, एल्कीन बनता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कॉपर के साथ एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री एल्कोहल एल्कीन बनाता है। हमसे क्या पूछा है, कॉपर के साथ रिएक्ट कराने पर डज नॉट गिव एल्डिहाइड या कीटोन। तो कौन कीटोन या एल्डिहाइड नहीं देगा, हमारा आंसर क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल एल्कीन देता है, ना कि एल्डिहाइड या कीटोन। तो यहाँ पर ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द E0 सेल फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। ये हमें 2 हाफ सेल रिएक्शन दी है, हमें ये पता करना है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होता है या और किसका रिडक्शन होता है। हमें जब E0 सेल निकालना है तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होना है, Zn सॉलिड बना रहा है, और यहाँ पे E0 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.76 वोल्ट है, और Fe के लिए E0 की वैल्यू क्या है, प्लस 0.77 वोल्ट है। तो जितनी ज्यादा E0 की वैल्यू नेगेटिव में होती है वो इजीली क्या होता है, ऑक्सीडेशन देता है, यानी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर Zn कहाँ होगा, एनोड पर, और Fe कहाँ होगा, कैथोड पर। तो यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैथोड पे क्या है, Fe, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0.77 माइनस जिंक की वैल्यू क्या है, माइनस 0.76। तो ये क्या हो जाएगा, 0.77 प्लस 0.76, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.53 वोल्ट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबंशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। तो सबसे पहले इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। जब हम मीथेन का कंबंशन करते हैं, मींस मीथेन की रिएक्शन किससे होगी, ऑक्सीजन से। ये कह सकते हैं कि मीथेन बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो इसका 1 मोल
वाटर के कितने मोल दे रहा होगा? यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर कितने हैं? 2 और 2 4, यानी यहाँ पर 2O2 हो जाएगा। तो 1 मोल मीथेन क्या दे रहा है? 2 मोल वाटर के दे रहा है। तो क्या होगा? 16 ग्राम मीथेन, यानी 1 मोल मीथेन के कितने ग्राम होते हैं? 16 ग्राम। तो 1 मोल यानी 16 ग्राम कितना दे रहा है? 2 मोल। तो वाटर के कितने मोल हैं? 2। 1 मोल का कितना वेट होता है? 18 ग्राम। तो 2 मोल का कितना होगा? 2 इंटू 18। इट मीन्स आंसर क्या आएगा? 36 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 336 ग्राम यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये कंपाउंड है, इसमें क्या है? एक कीटोन ग्रुप है और एक क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी हम किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी? इस कार्बन से। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 कार्बन की चेन है जिसमें 5th पोजीशन पे क्या है? कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑक्सो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ पर सही है, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ क्रिस्टल system when axial distance A not equals to B not equals to C and axial angle alpha equals to gamma which is equals to 90 degree and beta is not equals to 90 degree। ये किसके लिए होता है? टेट्रागोनल के लिए, ट्राइक्लिनिक के लिए, ट्राइगोनल के लिए या मोनोक्लिनिक के लिए। तो इसका आंसर क्या है? 4 मोनोक्लिनिक, जिसके लिए क्या होता है? A not equals to B नॉट इक्वल्स टू सी। लेकिन अल्फा और गामा किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री। और बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री किसके लिए होता है? मोनोक्लिनिक के लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग इज। तो देखिए, जितना ज्यादा साइज होता है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल उतनी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर काम करते हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट और एक नंबर ऑफ शेल्स। तो क्या होगा? जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इट मीन्स नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होंगे और वहां क्या हो रहा होगा? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा, जिससे क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी 2s ऑर्बिटल की किसकी होगी? पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, देन लिथियम की, फिर हाइड्रोजन की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोबियम इज। नियोबियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 41। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 36, यानी कि क्रिप्टन। क्रिप्टन तक हम क्या करेंगे? 36 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। फिर क्या आएगा? 4d और 5s। तो यहाँ पर इसके 4d में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5s में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट इज ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड एंड शो केमिल्यूमिनेसेंस इज अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस या व्हाइट फॉस्फोरस। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? व्हाइट फॉस्फोरस इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक हाईली रिएक्टिव, फ्लेमेबल और एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 व्हाइट फॉस्फोरस सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the pH of solution obtained by mixing 50 ml of 0.2 m HCl and 50 ml of 0.1 m NaOH? When HCl रिएक्ट करेगा किससे? NaOH से, तो क्या बनेगा? NaCl और H2O। तो HCl के लिए क्या है? 50 ml यानी 50 इंटू 0.2
2 लिखेंगे और इसमें कितना है ये 50 इंटू 0.1, तो इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आएंगे 10 मिलीमोल्स हो जाएंगे और इसके कितने हैं 5 मिलीमोल्स। तो लिमिटिंग रीजन क्या है हमारा LR क्या हो जाएगा NaOH, तो NaCl के कितने मिलीमोल मिलेंगे हमें 5 मिलीमोल। इट मीन्स यहाँ पर एक्सेस में कौन है HCl है, तो इसके कितने मिलीमोल रह जाएंगे 5 मिलीमोल सॉल्यूशन में रहेंगे। तो इस 5 मिलीमोल को हम क्या करेंगे 5 को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, 50 ml HCl और 50 ml NaOH को किससे डिवाइड करेंगे इससे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये क्या है H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी, क्योंकि एक्सेस में क्या है HCl है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब हम pH निकालना है, तो pH बराबर क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो कि कितनी है माइनस लॉग 5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 1.3। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI फॉर्म्स हेक्साआइडोहेक्सेन, ग्लूकोनिक एसिड, एनहेक्सेन या पेंटाआइडोहेक्सेन। तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो वहां क्या होता है एनहेक्सेन बनता है। ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करा रहे हैं HI से कराएंगे तो वहां क्या बनता है एनहेक्सेन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है ये हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें क्या है ये एक डबल बॉन्ड है और साथ में यहाँ पे क्या है एक साइनाइड ग्रुप है। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है डाइबल H से, फर्दर क्या हो रहा है हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो डाइबल H क्या करता है डाइबल H एल्कीन को कभी भी टच नहीं करता, यानी एल्कीन से साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन डाइबल H क्या करता है CN को किस में कन्वर्ट कर देता है CHO ग्रुप में। डाइबल H क्या है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो क्या करता है साइनाइड को किस में चेंज करता है एल्डिहाइड में। तो हमें सिर्फ वो ऑप्शन देखना है जिसमें CN की जगह क्या आ रहा होगा CHO और बाकी जो रिएक्टेंट है जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर जो CN है वो CHO में किस में चेंज हो रहा है ये यहाँ पर ये CHO यहाँ आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये सेकंड आंसर